आज हमें बहुत अफसोस हुआ है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट में जेल हकाम नहीं लेकर आए और उन्होंने ये भी कहा है, जेल के जो हुकाम हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम इनको सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से जेल में नहीं लेकर आ सकते। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को सब सड़कों पे फिरते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई ताकि वो कोर्ट रूम में, अदालत में पेश हो सकें। तो इसलिए जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया और वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सकें। और अगर यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। और अब हमें जेल में, लेकिन जज साहब ने आज ये भी कहा है कि सबको खुला ओपन ट्रायल है, इसके अंदर सब आ सकते हैं, आप सारे मीडिया वाले आ सकते हैं, वहाँ कम से कम 200 लोगों की गुंजाइश है। इसका मतलब है आप सारे मीडिया वाले जुमे के दिन, जिस दिन इमरान खान और शाह महमूद का ट्रायल होगा साइफर का, आपको वहाँ पे होना चाहिए, आपके सबके कैमरे अंदर होने चाहिए। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब के हवाले से आज पेश नहीं किया जा सका, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से टेक्निकल पहलू ये था उनका तो कोई लेटर नहीं आया, उनका क्या मसला? जी, हमने ये पॉइंट बिल्कुल अदालत में रेज किया। हमारे वकील ने बिल्कुल ये बात की कि नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप इस वक्त, जज साहब को उन्होंने ये इस्तदाबी की कि आप इस वक्त ये ऑर्डर दें कि शाह महमूद कुरैशी को वो इस अदालत में पेश करें, मगर उसके ऊपर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। 2 बजे तक का टाइम था और 2 बजे तक अगर जज साहब चाहते तो वो उनका ऑर्डर दे सकते थे। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आज तक किसी नोटिफिकेशन में भी शाह महमूद कुरैशी की सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का खदशा इजहार नहीं किया गया, ना हमारी तरफ से कोई पिटिशन दायर की गई है, तो ना उन्होंने आज भी उनका नाम लिखा था। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि उन्हें क्यों नहीं लाया गया। आप एक रूट लगाना होता है, इतना मुश्किल तो नहीं है एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, सबके लिए रूट लगते हैं। ये लोग जब इक़्तिदार में थे, जब मेरे वालिद वज़ीर ख़ारजा थे तो तब भी रूट लगता था, आज तो वज़ीर ख़ारजा नहीं है तो आज भी रूट लगा के ले आए उन्हें अदालत। उसी तरह खान साहब को भी रूट लगा के अदालत लाया जा सकता है। आप यहाँ पे, ये ATC का कोर्ट है, बड़े से बड़े दहशत गर्दों को भी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम करके लाया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब को आप देख सकते हैं, कल भी वो गए, आज सुबह को भी वो हाई कोर्ट गए थे, पूरा हाई कोर्ट जो है वो मफलूज कर दिया था, मगर उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई जो उनका हक है। हमारा भी वही हक है कि हमें भी उसी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको कोर्ट में लाया जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट। केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरती हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर लोग उनका चेहरा देखेंगे? कि उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो सवाल पूछ लेंगे? तो सवाल तो हम अभी भी पूछ रहे हैं ना। जेल ट्रायल पे आपको क्या इतराज है? जेल ट्रायल मतलब यहाँ लाना नहीं, उसकी लीगल पहलू भी है। अगर आप लोग उधर हमारे साथ होंगे फिर हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होगी। अगर आप सारे जितने कैमरे हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे फिर हम तसल्ली में हैं। जी, मैं इस पे अगर हम बात करें, देखें एक इसमें आज ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे लिए खुशाइंद है कि उन्होंने कहा है कि पब्लिक सारी आ सकती है, लेकिन जो बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि आज का जो फैसला है, आज जो सुबह सारी डिस्कशन हुई अदालत के सामने, वो इस बात के ऊपर हुई कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए खान साहब को और शाह महमूद साहब को कोर्ट में कि नहीं। खान साहब की हद तक उन्होंने एक जेल सुपरिटेंडेंट का लेटर जो है वो पढ़ के सुनाया, शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कोई लेटर भी मौजूद नहीं था। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी आज अदालत से वो ये थी कि अदालत उसके ऊपर कोई बरहमी का इजहार करेगी, अदालत ये कहेगी कि अदालत के फैसले की पिछले की तौहीन हुई है और उन दोनों को आज कानून के मुताबिक पेश नहीं किया गया। जो जज साहब ने फैसला किया है, अगर हम ये कहें भी कि ये खुशाइंद है और आप सब और हम सब वहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आज बहस नहीं हुई है।
ہم نے آج یہ نہیں بات کی یا جج نے ہمیں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں کہ کیا جیل ٹرائل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے اور جس بنیاد پہ وہ فیصلہ اڑایا گیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جو نوٹیفیکیشن کا طریقہ کار ہے جس کے تھرو جیل ٹرائل ہو سکتا ہے وہ بڑا ایک واضح ایک سلسلہ ہے. اس کے لیے کابینہ کی توثیق چاہیے, اس کے لیے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہے جج صاحب نے. ایسی ابھی کوئی چیز نہیں ہوئی. سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا جمعے کی صبح سے پہلے 9 بجے سے پہلے یہ ساری چیزیں معاملات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اگر ہو بھی سکتے ہیں تو ہمارے دلائل تو پھر بھی اپنی جگہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ پیش کریں گے جیل ٹرائل کے خلاف بھی. بیرسٹر تیمور ملک. دیکھیں جیل ٹرائل چیلنج کرنے کا فیصلہ خان صاحب کے اور ہم شاہ صاحب کے وکیل ہم مل کے کریں گے کہ اس کو چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بٹ میں آپ کے سامنے بنیادی بات یہ رکھ رہا ہوں, آپ میں سے کئی ساتھی اندر آج موجود تھے عدالت میں, جو بات ساری ہوئی ہم سب وکلا نے جو عدالت کے آگے بات کی وہ تو صرف یہ تھی کہ آج پروڈیوس کرنا لازمی تھا قانون کے تحت اور آج پروڈیوس نہیں کیا گیا دونوں کو. تو اب یہ جیل ٹرائل والی جو بات آئی ہے یہ میرے لیے تو ایز وکیل تو یہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تو جرا ہوئی نہیں آج. سو دیکھتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ پھر بھی یہ خوشائن بات ہے کہ اگر ہوگا جیل میں اگر ساری قانونی نکات پورے ہو جاتے ہیں تو آپ سب وہاں پہ جس طرح علیمہ آنٹی نے کہا سب موجود ہوں گے وہاں پہ. آپ سب کو ایڈوانس میں جمعہ مبارک. آپ سب کو ایڈوانس میں جمعہ مبارک. یہ کسی کا مائک ہے. یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے.